नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ हम विश्लेषण करेंगे संपूर्ण जैन धर्म के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपकी जैन धर्म से संबंधित जानकारी संपूर्ण हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय महावीर स्वामी को दिया जाता है। आप जानते होंगे, महावीर स्वामी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को संगठित और विकसित किया था। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की शुरुआत या जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को नहीं कहा जाता। जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभदेव को कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं ऋषभदेव के अन्य नाम कौन कौन से थे। यापनीय, श्वेतपट, कुरुचक्र आदि नाम से भी ऋषभदेव को जाना जाता है। कौन कौन से नाम? यापनीय, श्वेतपट और कुरुचक्र। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले जो 22 तीर्थंकर हैं वो थोड़ा ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध माने जाते हैं, अर्थात उनकी जो सत्यता है उस पर कई बार संदेह होता है। 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को संगठित और विकसित किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे जिनका आप उल्लेख ऋग्वेद में देख सकते हैं। ऋग्वेद में अरिस्टिनेम का भी उल्लेख देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ था। तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय थे। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये शांतिनाथ हस्तिनापुर के नरेश भी थे। ठीक है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था तथा माता का नाम वामा देवी था। दोस्तों याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। अब देखिए, पास से प्रभावती हो गया, पास से पार्श्वनाथ, तो कहीं अगर ऑप्शन आपको मिलता है एग्जाम में और यह दिमाग से स्किप कर जाता है तो प्रभावती और पार्श्वनाथ याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती, जो कि कुश देश की राजकुमारी भी थी। पार्श्वनाथ अपनी तपस्या के 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की थी। इन्होंने कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको 84वें दिन। जैन धर्म में इन्हें धर्म तीर्थंकर, जिन्न जो कि विजेता इसका अर्थ होता है, पूरी साधनीय, इसको हम महान पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये 3 उपाधियां इनको दी गई हैं। कौन कौन सी? जिन्न जिसको हम विजेता कहते हैं, पूरी साधनीय महान पुरुष के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 उपाधियां याद रखिएगा, जिन्न और पूरी साधनीय। इन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत बताए हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? चतुर्याम। जैन धर्म में 4 व्रत किसके द्वारा बताए गए थे? पार्श्वनाथ के द्वारा, और जिसको हम चतुर्याम कहते हैं। ये 4 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। आपको यह भी जानना चाहिए कि ये जो 4 व्रत थे, इसमें जो 5वां व्रत है महावीर स्वामी के द्वारा डाला गया था और जिसे हम ब्रह्मचर्य के नाम से भी जानते हैं। पार्श्वनाथ का अंतिम समय पारसनाथ पहाड़ी। देखिए, पार्श्वनाथ के जीवन में 5 शब्द का काफ़ी महत्व मिलता है, आप देख सकते हैं। पार्श्वनाथ, पारसनाथ और आपने यहाँ पे देखा प्रभावती। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है? झारखंड के गिरिडीह में। ठीक है, और ये मधुबन गांव याद रखिएगा जहाँ पर इनका अंतिम समय हुआ था। ये इनका जन्म महावीर स्वामी से ये 250 वर्ष पूर्व के हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व के। आइए अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि अब वासुकुंड के नाम से भी जाना जाता है। कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि अब वासुकुंड के नाम से जाना जा सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में जहाँ पर फैक्ट्स पूछे जाते हैं
या यूपी ट्रिपल एससी या अन्य एग्जामों में जहाँ पर फैक्ट पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कुंडग्राम भी दिया जा सकता है, या तो इसके स्थान पर वाशकुंड भी नाम दिया जा सकता है। इसलिए इस बात को स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इनके पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक एक होता है कुल क्षत्रियों का, उसके प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश आपने सुना होगा, चेटक उनकी यह बहन थी। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, और यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। एग्ज़ाम में आपने कई बार देखा होगा महावीर स्वामी का किन किन स्थानों से संबंध है, तो उसमें एक नाम ये भी दिया जा सकता है लिच्छवी। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिच्छवी से इनकी माता थी, तो इनका जो संबंध है महावीर स्वामी का वो लिच्छवी से था। ठीक है। अगर हम बात करें पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, या कई बार आप देख सकते हैं यशोधरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना या अड़ोज्या। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अड़ोज्या या प्रियदर्शना। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिनसे इन्होंने अपनी आज्ञा प्राप्त की थी और गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने? तो 30 वर्ष में। जबकि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के बचपन के नाम के बारे में तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। आप कई बार सुनते होंगे कि उस शॉपिंग मॉल हो गया या किसी भी स्थान का नाम वर्धमान शॉपिंग मॉल या वर्धमान किसी भी अन्य नाम से जानते हैं, तो यह महावीर के बचपन का नाम था। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के बारे में तो ये जामाली थे, जो कि इनके दामाद थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में एक विपुलांचल पहाड़ी है दोस्तों, राजगीर नामक स्थान पर एक विपुलांचल पहाड़ी है, वहीं पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, और महावीर स्वामी ने किस स्थान पर दिया? राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। अगर हम इनकी उपाधि के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख उपाधि है कैवलिन। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिका ग्राम के समीप एक नदी थी ऋजुपालिका, उसी नदी के किनारे एक वृक्ष था, साल का वृक्ष। वहीं पर महावीर को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बात याद रखिएगा, महावीर स्वामी को 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष में हुई थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये महावीर स्वामी को कहाँ पर हुआ है? जंबिका ग्राम में। ठीक है। तपस्या कहाँ कर रहे थे? जंबिका ग्राम में। और किस नदी के तट पर था इनका? महावीर स्वामी ऋजुपालिका नदी के तट पर थे, और महात्मा बुद्ध निरंजना नदी के तट पर, या जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंद्रियों को जीतने के कारण ही इनको हम जिन कहते हैं। जिन मतलब होता है विजेता, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उसे हम जिन कहते हैं। अत्यधिक योग होने के कारण ये अरहत कहलाया है। अरहत मीन्स होता है पूज्य, और अत्यधिक योग थे जिनके कारण इनको अरहत भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूज्य थे। सर्वोच्च ज्ञानी होने के कारण इन्हें कैवलिन भी कहा जाता है। ज्ञान की वजह से ही इनको कैवलिन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावा में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु तथा लेटी हुई मूर्ति आप कुशीनगर में है। ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी और लेटी हुई मूर्ति कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो 468 है ना, इसको जरूर याद रखिएगा बीसी। ठीक है। और राजगीर में के समीप ही है पावा, जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है। जबकि महात्मा बुद्ध ने किस में दिया था? महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। महावीर की प्रथम बिछुड़ी चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर की प्रथम बिछुड़ी कौन थी? तो वो चंपा के शासक थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था चंदना। ठीक है दोस्तों। अपने जीवन काल में महावीर ने 11 ब्राह्मणों को लेकर एक संघ स्थापित किया था,
जिसको हम गणधर भी कहते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को लेकर एक संघ की स्थापना की थी जिसको हम गणधर भी कहते हैं। कौन कौन थे? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुवती, व्यक्त, मंडित, मौर्यपुत्र, सुधर्मन, अचल, भ्राता, अंकपति, मतार्य, प्रभास, प्रभाल, पट्टन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था दोस्तों। कब? 300 ईसा पूर्व में दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। सीधी सी बात है, अगर अकाल पड़ गया तो आदमी उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जीविकोपार्जन और ज्ञान से संबंधित ज्ञान अर्जन के लिए चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह भद्रबाहु भी छोड़कर स्थान चले गए थे कर्नाटक। अगर हम बात करें स्थूलभद्र के बारे में, तो स्थूलभद्र मगध में ही टिके रहे, ये भी इनके शिष्य थे। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र को आए और उन्हीं से आगे चलकर यह विभाजित हुआ। अभी उसके बारे में पूरा बताएंगे। भद्रबाहु जो कि कर्नाटक चले गए थे, कर्नाटक से लौटने के पश्चात ये स्थूलभद्र जो कि यहीं रहे थे मतलब, तो उनसे मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण ही जो भद्रबाहु थे जो कि कर्नाटक चले गए थे, उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के जो भी अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं जबकि ये दिगंबर नग्न होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में त्रिरत्नों का महत्व है और बौद्धों में 4 आर्य शब्दों का, ठीक है। जैन धर्म में जो महत्व की बात की जाए तो वो त्रिरत्नों को दिया जाता है, ठीक है, और बौद्ध में 4 आर्य शब्दों को महत्व दिया जाता है। अगर हम बात करें कौन कौन से त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है दोस्तों। अगर सीधी सी बात है, सम्यक दर्शन होगा तो तभी आपको सम्यक ज्ञान होगा, तभी आपका सम्यक चरित्र होगा। सम्यक दर्शन को हम सत्य में विश्वास के नाम से भी जानते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, अर्थात वास्तविक ज्ञान। अगर हम बात करें सम्यक चरित्र की, तो इंद्रियों व कर्मों पर नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से प्राप्त किया। तो दोस्तों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किंतु ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। देवताओं को स्वीकार किया गया लेकिन इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। और जो देवता हैं इनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, ठीक है दोस्तों। जैन धर्म हमारा पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास करता है, अर्थात अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा और अच्छे कुल में होगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, अर्धमागधी कर दीजिएगा, ठीक है, जिसे हम प्राकृत भाषा के नाम से भी जानते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है कल्पसूत्र को? भद्रबाहु ने। किस में लिखा है? तो वह भाषा कौन सी थी? संस्कृत। याद रखिएगा क्योंकि कर्नाटक गए थे। कल्पसूत्र और संस्कृत भाषा, इस बात को याद रखिएगा। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। अब ये 16 महाजनपद के बारे में कोई स्रोत तो होगा जिससे कि हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों वो स्रोत कौन सा है? भगवती सूत्र है, जिसके माध्यम से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की थी? तो प्रभाचंद्र ने की थी। कर्नाटक आपने सुना होगा, काफ़ी ये फेमस है। कर्नाटक का हासन जिला, जहाँ पर श्रवण बेल गोला में बिना किसी सहारे, इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों, बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में ही बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है।
और वह प्रतिमा किसकी है? तो गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा 17.5 मीटर ऊंची है और यह एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। किसकी प्रतिमा है? गोमतेश्वर की है और 17.5 मीटर ऊंची है और यह एक बड़ी सी चट्टान को काटकर बनाई गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से भी जानते हैं, बिहार में हुई थी। कब हुई थी प्रथम जैन संगीति? 300 ईसा पूर्व में। और अध्यक्षता किसकी थी? स्थूलभद्र की थी। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यहाँ ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा, और ये 512 ईस्वी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह वल्लभी, गुजरात में एक स्थान है जहाँ पर यह द्वितीय जैन संगीति की गई थी। दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे जैन धर्म पर आधारित प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं: महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और आर्य सुधर्मा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, यही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, जो यह ऑप्शन है आपका, कुंडग्राम, यहीं पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम को हम कुंडलपुर आदि नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कुंडग्राम या कुंडलपुर कभी भी एग्जाम में पूछता है या ऑप्शन दे देता है कुंडलपुर, तो कुंडलपुर भी एक ऑप्शन सही माना जाएगा। और यह दोनों स्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो यह वैशाली के समीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी का। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है: पावापुरी, समस्तीपुर, राजगीर और सांची। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर हुआ था? अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा है, कुंडलपुर या कुंडग्राम में। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इनके जो पिता थे वो किस वंश के थे? तो एक ज्ञात्रिक एक था, क्षत्रियों का वंश था, उस वंश से संबंधित थे। और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, दोस्तों याद रखिएगा, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पावापुरी। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। आप जानते होंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, और इसी वजह से जो तीर्थंकर संबंध शब्द है, इसका संबंध जैन धर्म से है। तो आइए बात कर लेते हैं जैन धर्म में कौन कौन तीर्थंकर थे। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। तृतीय तीर्थंकर कौन थे? शंभुनाथ। और जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और 23वें
तीर्थंकर आपको पता ही है पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। दोस्तों ये तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे थे शंभुनाथ, चौथे थे 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो दोस्तों जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे और यह 24वें तीर्थंकर थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो दोस्तों शंभुनाथ भी थे, नेमि भी थे, चंद्र प्रभु भी थे। तो दोस्तों इसमें से जो नाथ मुनि है या जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, वैष्णव, जैन, शैव और बौद्ध। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो यह सही, इसका सही ऑप्शन है जैन धर्म। प्रभासगिरी का संबंध जैन धर्म से है। आप जानते होंगे प्रभासगिरी कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी प्रयागराज के बगल वाला एक जिला है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो प्रभासगिरी स्थान है, या आपने सुना होगा जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु के बारे में। कौन? पद्म प्रभु। ये 6वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रभासगिरी है इसका संबंध पद्म प्रभु से है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैवल्य। आपने नाम सुना होगा कैवल्य, अर्थात पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान की स्थिति में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वो शब्द है कैवल्य। आपने सुना होगा महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, उसके उपरांत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वो क्या कहलाए थे? उसके बाद वो कैवलिन कहलाए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो कैवलिन शब्द है कहाँ से आया है? कैवल्य से ही आया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। आप जानते होंगे जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, और इन्हें त्रिरत्न की संज्ञा भी दी जाती है। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे त्रिरत्नों का जो व्यक्ति अनुसरण करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है दोस्तों, और एक शब्द होता है संवर, इस बात को भी याद रखिएगा। संवर क्या होता है? संवर और निर्जरा 2 शब्द हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों संवर क्या होता है? आप जानते होंगे जो त्रिरत्न होते हैं उनका अनुसरण करने से कर्म क्या होता है? जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, कर्मों का जो कर्म होते हैं उनका जीवों की ओर प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। संवर के अंतर्गत क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो संवर का मतलब क्या हो गया? संवर का तात्पर्य हो गया कर्मों का, जो कर्म होते हैं कर्मों का जीव की ओर जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको संवर कहते हैं। ठीक है, और निर्जरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों निर्जरा क्या है? जब जीव में जो कर्म पहले से
उसके अंदर उपस्थित होते हैं, जब वो समाप्त होने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीव में जो कर्म पहले से उपस्थित हैं अगर वो समाप्त होने लगते हैं तो उसे हम निर्जरा कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने, ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैन धर्म ने। अणुव्रत जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जैन धर्म ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। आप जानते होंगे जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो व्यवहार में प्रस्तुत किया गया है वो गृहस्थों के लिए अणुव्रत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? तो इसके अंतर्गत आप जानते होंगे जो व्यक्ति गृहस्थ है वो संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना उसके लिए संभव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है जो व्यक्ति सांसारिक है वह जो क्या कहते हैं सन्यासियों के लिए महाव्रत हैं उनका पालन तो कर नहीं सकता, तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए अणुव्रत सिद्धांत की स्थापना की गई। तो अणुव्रत सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है अहिंसा अणुव्रत, ठीक है, दूसरा है सत्याणुव्रत, तीसरा है आस्तेयाणुव्रत और चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत और पांचवा है अपरिग्रह अणुव्रत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शादवाद सिद्धांत है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। शादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। आप जानते होंगे महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने वेदों की जो सर्वोच्चता थी उसको स्वीकार नहीं किया तथा जो भी धार्मिक सामाजिक रूढ़ियाँ थी और धार्मिक आडंबर थे उन सब का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उन्होंने जो आत्मावादी थे, जो आत्मा को मानते थे, तथा ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक थे, उन दोनों मतों के बीच का एक मध्यम मार्ग निकाला। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये आत्मावादी हो गए और यह नास्तिक हो गए, तो इनके बीच का जो मार्ग निकाला, ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? शादवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, शादवाद को ही हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। शादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो शादवाद का एक अगला नाम कौन सा है? तो इसे हम सप्तभंगी न्याय के रूप में भी जानते हैं। आपको जानना यह भी आवश्यक है क्योंकि यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, या किसी भी चीज, या एब्सोल्यूट नहीं है, या रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अभी आपने अनेकांतवाद पढ़ा है, शादवाद का ही एक अन्य नाम अनेकांतवाद है। तो दोस्तों ये जैन मत से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके पास। सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और सार्वभौमिक विधान से हुआ। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दोस्तों, कौन सा सही ऑप्शन है इसका? सार्वभौमिक विधान, चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई है दोस्तों, और इसका पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। आप जानते होंगे जो जैन दर्शन है उसके अनुसार या जो समस्त विश्व है जीव तथा अजीव नामक जो 2 तत्व हैं उनसे मिलकर बना है। ठीक है, अब जीव क्या होता है? जीव होते हैं चेतन, और जो अजीव होते हैं वो होते हैं अचेतन। ठीक है, आप जानते होंगे जीव से तात्पर्य क्या है? उपनिषद आप जानते होंगे, उपनिषदों की एक सार्वभौमिक आत्मा जो होती है, आत्मा सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर एक व्यक्तिगत आत्मा से इसका संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप जानते होंगे जो जीव होता है वो सार्वभौमिक आत्मा नहीं होता है, वह
व्यक्तिगत आत्मा होता है, ठीक है। और जैन मत जो है उसके अनुसार आत्माएं अनेक हैं, आत्मा कोई एक नहीं है, कई आत्माएं हैं, ठीक है। और सृष्टि के जो प्रत्येक कण उपस्थित हैं सब में जीवों का वास है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? सार्वभौमिक विधान है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैन दर्शन जो है वो सृष्टि की रचना और पालन पोषण के लिए सार्वभौमिक विधान को मानता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, सार्वभौमिक विधान की जो मान्यता है वह जैन धर्म में है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तीसरा वाला अहिंसा। अहिंसा जानते होंगे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों का आधारभूत बिंदु है। आप जानते होंगे जैन धर्म में सम्यक जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के अलावा अहिंसा पर भी अत्यधिक बल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और आप जानते भी होंगे कि जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत भी दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं दोस्तों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? त्याग करना, ठीक है दोस्तों। यही 5 महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म के आधारभूत बिंदु हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो दोस्तों आप जानते होंगे यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है यापनीय संप्रदाय की, वह दिगंबर। दिगंबर कौन थे या और कैसे रहते थे? या नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यापनीय संप्रदाय के लोग थे, ये कुछ मान्यताएं हैं जो श्वेतांबर की थी उसको भी मानते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 पूर्व। आप जानते होंगे 14 पूर्व यह एक जैन ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। और यह एक प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। आपने नंद राजा का नाम सुना होगा। इन्हीं के समय पर एक संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष भी थे। किसके समय पर? नंद राजा के समय पर। कौन कौन? भद्रबाहु तथा संभूति विजय। दोनों जैन संघ के अध्यक्ष थे। और यही महावीर द्वारा जो 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 14 पूर्वों के बारे में जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? भद्रबाहु थे, ठीक है। आप जानते होंगे 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जो प्रथम जैन सभा हुई थी दोस्तों, वहां पर 12 अंगों में जैन सिद्धांत, जो भी जैन सिद्धांत हैं उनका संकलन किया गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अर्धमागधी। आप जानते होंगे जितने भी धार्मिक जैन साहित्य हैं, एक आपने भाषा सुना होगा प्राकृत भाषा, ठीक है, उसी के अंतर्गत आती है अर्धमागधी, ठीक है दोस्तों। तो उसी में यह लिखा गया है। आप जानते होंगे प्राकृत जो विशिष्ट शाखा है, उसकी प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी है। साथ ही साथ अर्धमागधी 12 अंगों में से एक है, ठीक है दोस्तों। जो प्राकृत भाषा है उसके 12 अंगों में से अर्धमागधी एक भाषा है। बाद में जैन धर्म ने पूरी तरीके से प्राकृत भाषा को अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थेरी गाथा। आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। क्योंकि थेरी गाथा आप जानते होंगे यह एक बौद्ध साहित्य है, जबकि सूत्र कृतांग, वृहत कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र जैन साहित्य हैं, ठीक है दोस्तों।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों यह है सम्मित शिखर। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म काशी में हुआ था, जो कि बनारस में स्थित है। आप जानते होंगे महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था तथा इनकी माता का नाम वामा था। अभी आपको विश्लेषण में पढ़ाया गया है दोस्तों। 30 वर्ष के उपरांत इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद यह क्या कहते हैं वैराग्य का जीवन अपना लिया था। आप जानते होंगे समेत पर्वत पर इन्होंने समाधि ली थी और कठिन तपस्या करने के उपरांत इन्हें 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन? 84वें दिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम कैवल्य नाम से भी जानते हैं। तो पार्श्वनाथ को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो यह है सम्मित शिखर। इसलिए इस स्थान को जैन सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। जब अकाल पड़ा था तो स्थूलभद्र उसी स्थान पर थे और भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में कहाँ पर गए थे? दक्षिण मैसूर का एक पोड़ाट घाट था, पोड़ाट प्रदेश, सॉरी, ठीक है, पोड़ाट, ठीक है, तो वहाँ पर थे। और यह जो स्थूलभद्र थे ये मगध में ही थे, ये बाहर नहीं गए थे अकाल पड़ने के बावजूद भी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो दोस्तों ये कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आप जानते होंगे पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। किसके समय पर था ये दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। और यहीं पर श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था दोस्तों। आप जानते हैं क्योंकि इसके पहले जितने भी जैन साहित्य थे वो लगभग नष्ट हो चुके थे, अतः उनको एकत्र करने हेतु आप जानते होंगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, और इसमें भद्रबाहु जो थे, जो कर्नाटक चले गए थे, उनके अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। आप जानते हैं जमाली कौन था? महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों, तो प्रियदर्शना के पति थे जमाली, और यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। इनके 11 अन्य शिष्य भी थे, आप नाम जान लीजिए इनको, जिनको हम गणधर के नाम से भी जानते हैं। तो महावीर स्वामी के जो 11 शिष्य थे उन्हें हम गणधर के नाम से भी जानते हैं। आइए इनके नाम थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अग्निभूति, इंद्रभूति और वायुभूति, यह तीनों भाई थे। कौन कौन? इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। इसके सिवाय व्यक्त, मंडित, मौर्य पुत्र, सुधर्मन, अंकपित, मेतार्थ, अचल भ्रता तथा प्रभाष। आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार यह नाम सुन लीजिए, जिससे कभी एग्जाम में कभी पूछता है तो आपके दिमाग में यह शब्द रहें, जिससे आपको ऑप्शन छांटने में दिक्कत ना हो। प्रभाष नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रभाष नाम भी था, जो कि आप जानते होंगे साउथ स्टार है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? जमाली।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के लिच्छवी के जो भी मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों। और सेकंड ऑप्शन है गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुत्री नहीं थी, ये बहन थी। ठीक है। वर्धमान जो महावीर थी इनकी माता त्रिशला थी, जो कि वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। देखिए शब्द में फंसा दिया पुत्री और बहन। तो इसलिए प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। और आप जानते होंगे कि मगध का जो शासक था बिंबिसार और अजातशत्रु, उससे संबंध भी वर्धमान महावीर के थे। वर्धमान महावीर के संबंध किससे किससे थे, मातृपक्ष, क्योंकि इनकी माता लिच्छवी वंश से थी, तो इस वजह से इनका संबंध बिंबिसार जो कि हर्यक वंश से थे। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार और अजातशत्रु से भी था। ठीक है दोस्तों। आप जानते हो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म बनारस में हुआ था। और गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 100% यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 2 और 3। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 ऑप्शन दोस्तों क्या है इसका, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। ये जैन धर्म में माना गया दोस्तों। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये ऑप्शन भी सही है। दोस्तों आप जानते होंगे जैन धर्म यह मानता है कि पूरे इस विश्व में जितने भी कण हैं सब में जीवों का वास है, और इस सिद्धांत में जो कर्म है उसको बंधन का कारण माना गया है, तथा सूक्ष्मतम भूतत्व भी इसको माना गया है। आप जानते होंगे कि जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संवर कहते हैं। ठीक है। और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उसे हम निर्जरा कहते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है आपका, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो यहाँ से यह सिद्धांत सही होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपको, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जैन धर्म जो है उसमें क्या माना गया है, जैन धर्म में दोस्तों माना गया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग दोस्तों त्रिरत्न को माना गया है। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेरिट किसकी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो तपश्चर्या को थोड़ा मेरिट कम दी गई है, त्रिरत्न को ज़्यादा दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन इसी वजह से ऑप्शन 2 और 3 केवल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है दोस्तों, स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्रथम शतक ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ था, क्योंकि पहला स्थूलभद्र के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पाटलिपुत्र में हुई, यहाँ पर जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे। तो दोस्तों ये भी गलत है, यहाँ पे स्थूलभद्र हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये तीसरा सही है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। आप जानते होंगे खारवेल कलिंग का एक चेदी वंशीय शासक था दोस्तों, जिसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया था
और उनके जीवन निर्वाह के लिए उनको जमीन आदि दान की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तीसरा वाला ऑप्शन सही है, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आप जानते होंगे मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में जब इनको महावीर से मतभेद हो जाता है तो इन्होंने आजीवक नामक एक संप्रदाय की स्थापना की। और जो इनका मत था वो नियतिवादी का मत था। ठीक है दोस्तों, नियतिवादी मतलब जो होना है सो होगा ही, और यह भाग्य के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो भाग्य के द्वारा मनुष्य का सर्वोच्च जो सब कुछ होता है वो नियंत्रित होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? दोस्तों तो अभी आपने पीछे पढ़ा है भाग्यवाद आजीविकों का है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आजीविकों ने जो बराबर की गुफाएं थी उनका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। आप जानते होंगे मौर्य युग में गुफाओं को काटकर आजीविकों के निवास के लिए स्थान बनवाए गए थे। किसके द्वारा? तो अशोक और उनका एक पौत्र दशरथ था, जिसके द्वारा बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, कौन कौन सी गुफाएं दोस्तों? बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को काट कर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली दोस्तों कहाँ पर है? तो यह प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, यह बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। आइए आगे बढ़ते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? दोस्तों तो यह बाहुबली से संबंधित है दोस्तों, और यह महामस्ताभिषेक की घटना दोस्तों 12 वर्ष के पर होती है। और बाहुबली आपने नाम सुना होगा। बाहुबली की जो प्रतिमा है किसके द्वारा बनवाई गई थी? चामुंड राय था जिसके द्वारा यह प्रतिमा स्थापित की गई दोस्तों। और कितनी लंबी है? यह 18 मीटर लंबी है। 2018 में अभी इनका महामस्ताभिषेक हुआ था दोस्तों। फिर 12 साल बाद 2030 में महामस्ताभिषेक की घटना होगी। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।